हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है अकेडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। सो येस्टरडे आई मेड अ वीडियो और वहां पर मैंने बात किया था कि दैट व्हाई इंडिया नीड्स टू वॉक अलोन। बिकॉज जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में ये तमाम ग्रेट पावर्स किसी ने भी कोई भी डायरेक्ट सपोर्ट इंडिया को नहीं दिया, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था कि आने वाले समय में ये सब भारत को परेशान करना चाहते हैं। और जब तक भारत का डर इन कंट्रीज में रहेगा, तब तक ये पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी यूज करेंगे। कोल्ड वॉर में यूएस ने पाकिस्तान को प्रॉक्सी यूज किया। आज यूएस, चाइना, टर्की, ये तमाम कंट्रीज पाकिस्तान को प्रॉक्सी यूज करके इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट करना चाहते हैं। और इसलिए आने वाले समय में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मिलिट्री सपोर्ट तो ये कंट्रीज देंगे ही, लेकिन इंडिया के ऊपर इनकी हमेशा से इस तरीके की नेगेटिव इंटेंशन रहेगी। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोविड के उस संकट में एक बहुत बड़ा सपना दिया था, एक बहुत बड़ा स्लोगन दिया था, एक बहुत बड़ा विजन दिया था भारत को, दैट इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट ये कोई नया सपना नहीं है। 2000 ये 1950 से प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने सबसे पहली बार लाया था सेल्फ रिलायंट इंडिया, और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको अपग्रेड करके आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की थी। लेकिन आत्मनिर्भर भारत या विकसित भारत, ये जितने भी इस तरीके के हमारे विजन है, अगर इसका कोई एक पाथ है जिसको फॉलो करके हम वहां पर पहुंच सकते हैं, वो है आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर। बिकॉज फ्रेंड्स, अगर जब तक आपके देश की नेशनल सिक्योरिटी सिक्योर नहीं होगी, तब तक आप कभी भी स्टेबल तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। आज यूएस यूएस इसीलिए बना है, या आज चाइना वर्ल्ड का एक इतना इंपॉर्टेंट पावर इसलिए बना है, बिकॉज ये दोनों कंट्रीज को समझ में आ चुका था कि जब तक आपके बॉर्डर सिक्योर नहीं है, तब तक आप लॉन्ग टर्म में कभी भी स्टेबल तरीके से ग्रो नहीं कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, आप हमेशा डिफेंस के लिए बाहर से भीख नहीं मांग सकते हो, इंपोर्ट डिपेंडेंट आप नहीं रह सकते हो। आज देखिए फ्रेंड्स, चाइना किस तरीके से अपने डिफेंस सेक्टर को मेक इन चाइना के अंदर खूब अच्छे से बना पा रहा है। सिक्स्थ फाइटर जनरेशन जेट को भी चाइना बनाने जा रहा है। इसलिए भारत को भी आने वाले समय में आत्मनिर्भरता बहुत ज्यादा जरूरी है डिफेंस सेक्टर में। और इसी का एक नतीजा ये है कि अगर आज आप बात करें तो भारत एक काफी अच्छे पोजीशन पे दिखते हुए नजर आ रहा है। अगर मैं 2025-26 की बात करूं तो अभी तक के भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड एलोकेशन भारत सरकार ने डिफेंस सेक्टर को दिया है, विच इज अराउंड 7 लाख करोड़। और इसमें भी बहुत ज्यादा फोकस है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, ना कि पेंशंस और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इतना अच्छा कैसे रिस्पॉन्ड किया, कैसे हमने पाकिस्तान के उन तमाम तरीके के स्ट्रैटेजी को डिस्ट्रॉय किया हमने, उसमें ऑब्वियसली हमारे आर्म फोर्सेस का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आर्म फोर्सेस को भी काम करने के लिए वेपन्स चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। और ये इसीलिए आज इतना अच्छा हो पाया है, बिकॉज अगर आप देखेंगे, ये गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट जब पावर में आई थी, तो 2014 में जो डिफेंस मिनिस्ट्री का एलोकेशन था वो 2.29 लाख करोड़ था, जो आज बढ़कर 7 लाख करोड़ आ चुका है। तो मतलब ऑलरेडी भारत सरकार का पूरा फोकस था कि कैसे डिफेंस सेक्टर को मजबूत किया जाए, बिकॉज कभी भी ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई बड़ा स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर करना पड़ सकता है। और फ्रेंड्स देख सकते हैं, अगर मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा बताऊं तो भारत ने एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट किया। डिफेंस सेक्टर में जो प्रोडक्शन हुआ है वो 1.27 लाख करोड़ का हुआ है। आप फ्रेंड्स समझ सकते हैं, ये एक समय में लगभग ना के बराबर था। भारत कंप्लीटली डिफेंस में इंपोर्ट डिपेंडेंट था। लेकिन आज आप देख सकते हैं भारत के अंदर लगभग 1.3 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अब अगर आप हमारा एक्सपोर्ट देखें, 2013-14 में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था, इट वाज एज लो एज 686 करोड़, और अभी लगभग 34 गुना बढ़ के इट इज अराउंड लगभग 24,000 करोड़। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ हिस्टोरिक माइलस्टोन विच इंडियाज डिफेंस सेक्टर हैज अचीव्ड। और भारत सरकार का टारगेट है कि 2029 तक ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, इसको बढ़ाकर 50,000 करोड़ किया जाए। एंड बाय 2047 व्हेन इंडिया बिकम्स अ विकसित भारत, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर भी होगा। सो फ्रेंड्स, ये बताता है कि अगर भारत के अंदर और भारत के पॉलिटिक्स के अंदर अगर विल पावर आ जाए, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमेशा हमें लगता है कि भाई भारत तो कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन देखिए इसरो ने किस तरीके के क्रेडिबल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इतने रिकॉर्ड लो बजट में। तो इसलिए भारत के पास वो सभी
चीज है, सरकार जो है वो अभी तक भारत के उस ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से यूज नहीं की है। अगर यूज करेगी सो वी कैन डू एवरीथिंग, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। आप देख सकते हैं 35 टाइम्स इंक्रीज होना, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अभी भी ये बहुत ही छोटा सा वैल्यू है एज कंपेयर टू यूएस, रशिया, चाइना। अगर ऐसे कंट्रीज की बात करें, सो इंडिया हैज जस्ट स्टार्टेड टू वॉक, राइट? इट हैज अ लॉन्ग टाइम बिफोर इट रन्स। अभी भी दौड़ने में काफी टाइम समय है। अभी भी उस आत्मनिर्भर भारत जो आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर से बनेगा, उसकी जो विजन है उसमें अभी बहुत देर है। तो इसीलिए अगर आने वाले समय में एक बड़ा रिवॉल्यूशन चाहिए हमें डिफेंस एक्सपोर्ट में, डिफेंस सेक्टर में, उसके लिए हमें प्राइवेटाइजेशन करना होगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं चाइना, यूएस, ये दो कंट्री ऐसे हैं जिनमें लगभग सारे डिफेंस सेक्टर जो है वो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू ही हो पाता है। और इसलिए भारत, क्योंकि अभी तक अपने डिफेंस सेक्टर को काफी क्लोज रखा था, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन अब फ्रेंड्स देख सकते हैं भारत जो है वो बहुत तेज रेट से अपने डिफेंस सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करने का प्रयास कर रहा है। और इसी प्रयास में बड़े बड़े कंपनी लाइक अदानी, एल&टी, टाटा ग्रुप्स अब भारत सरकार की मदद करने आए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और बात क्लियर हो चुकी कि प्राइवेट सेक्टर का डिफेंस सेक्टर में आना ये अब कोई केवल डिजायर नहीं है, बल्कि एक नेसेसिटी है। ये एक बहुत बड़ी जरूरत है इस समय भारत के लिए, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर ही एक नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन रिफॉर्म ला सकता है हमारे डिफेंस सेक्टर में। सो फ्रेंड्स आज इन्हीं के बारे में आज इस सेशन में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर मिलेगा। इन लिंक पर जाके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं इस समय बहुत बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स आ चुके हैं। टाटा एडवांस सिस्टम, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, आइडिया फॉर जो बहुत अच्छी ड्रोन्स बनाती है, आईजी ड्रोन्स, ये सभी इतने सारे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं जो अब इस पर्टिकुलर डिफेंस आत्मनिर्भरता के रेस में कूद चुके हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं आपको एक बताऊं तो टाटा एडवांस सिस्टम जो टाटा ग्रुप है वो अब भारत के अंदर पहला एयरबस बनाने जा रही है, विच इज C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। सो फ्रेंड्स टाटा ग्रुप जो है वो स्पेन की कंपनी एयरबस के साथ मिलकर भारत के अंदर पहला C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है, जो कि इंडिया का पहला प्राइवेट एयरक्राफ्ट फैक्ट्री है। सो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसको अगेन एक प्राइवेट सेक्टर अचीव कर पाया। इसके अलावा टाटा ग्रुप तो एज यूजुअल भारत को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का प्रयास कर रही है। अब टाटा ग्रुप ने ये कहा है कि पहला भारत की किसी कंपनी के द्वारा इंडिया के बाहर एक डिफेंस फैक्ट्री खोलने जा रहा है, जो कि खुलने जा रहा है मोरक्को में। सो मोरक्को में भारत का टाटा ग्रुप का पहला डिफेंस फैक्ट्री हमारा खुलने जा रहा है, जिसमें हम लोग व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म बनाएंगे फॉर द रॉयल मोरक्कन आर्म्ड फोर्स। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी ग्रेट अचीवमेंट। एल&टी फ्रेंड्स उसको भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है डीआरडीओ की तरफ से, जहां पे लगभग 14,000 करोड़ का एल&टी को इक्विपमेंट सप्लाई करना है, विच इज रिलेटेड टू हाई पावर रेडार्स, क्लोज इन वेपन सिस्टम्स, जो दोनों एयरफोर्स के लिए यूज किए जाएंगे। अदानी ग्रुप फ्रेंड्स वो पीछे क्यों हटे? अदानी ग्रुप साउथ एशिया का या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा एम्यूनिशन एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स खोलने जा रही है उत्तर प्रदेश में। सो फ्रेंड्स ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनिशन, जहां पे हमारे गन्स के एम्यूनिशन रखे रहेंगे और मिसाइल्स को हम लोग बनाएंगे, तो इससे बहुत बड़ी आत्मनिर्भरता हम लोग इंडिया के डिफेंस सेक्टर में अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स ड्रोन्स, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान में अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है तो वो है ड्रोन वॉरफेयर के लिए भारत को रेडी होना चाहिए। और आइडिया फॉर जैसे भारत की प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल ड्रोन्स बना सकते हैं। 2025 में जो डिफेंस एक्सपो हुआ था उसमें भी उन्होंने इस समय का बहुत ही एडवांस्ड ड्रोन का वर्जन शोकेस किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स नागस्त्रा 1, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, ये भारत के आर्मी का पहला मेक इन इंडिया सुइसाइड ड्रोन है। सुइसाइड ड्रोन्स मतलब फ्रेंड्स ये जाता है, क्रैश कर जाता है, खुद डिस्ट्रॉय करता है और एनिमी को भी डिस्ट्रॉय करता है। ये कामिकेज मोड पे है, और ये कामिकेज मोड बेसिकली आपको पता है कि टर्की ने खूब पाकिस्तान को सप्लाई किया था। अब भारत का अपना खुद का सुइसाइड ड्रोन्स बनते हुए नजर आ रहा है, अगेन थैंक्स टू अ प्राइवेट सेक्टर। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी कंपनीज लाइक पारस डिफेंस, अल्फा डिजाइन्स जो
और भी बहुत सारे इसी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन रिलेटेड टू डिफेंस सेक्टर में अपना एक एक्टिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। फ्रेंड्स, 2 दिन पहले एक और बड़ी खबर आई, इनफैक्ट अगेन अ वेरी वेरी हिस्टोरिक स्टेप, कि अब अदानी डिफेंस ने पार्टनर किया है यूएस की कंपनी स्पार्टन। और ये जो यूएस की कंपनी है, ये जो यूएस की कंपनी है स्पार्टन, ये बेसिकली इजराइल की कंपनी है। तो इजराइल की एक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने स्पार्टन को खरीद लिया, जो समय यूएस की कंपनी है। अब अदानी डिफेंस यूएस की इस कंपनी के साथ मिलकर भारत का पहला इंडिजिनस सोनोबॉय सिस्टम बनाने जा रही है। फ्रेंड्स, सोनोबॉय सिस्टम के मदद से हम किसी भी सबमरीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आप फ्लाइट से या हेलीकॉप्टर से किसी तरीके से ये सोनोबॉय को आप पानी के अंदर इंसर्ट करते हैं, ये साउंड वेव्स की मदद से किसी भी सबमरीन को डिटेक्ट कर पाती है। तो ये सोनोबॉय कंप्लीटली भारत जो है वो बाहर से खरीदता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बिकॉज भारत अब खुद अपना पहला इंडिजिनस कंप्लीटली मेक इन इंडिया सोनोबॉय बनाने जा रहा है, जहां पे इजराइल जो है वो अदानी डिफेंस की मदद करने जा रही है। सो फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि आप देख सकते हैं ये जितने भी चीजें मैंने बताई, अगर भारत सरकार इनको और थोड़ा सपोर्ट करे, देन भारत को कोई रोक नहीं सकता है आने वाले समय में एक मेजर डिफेंस पावर। अभी भी ब्राह्मोस, जिसकी बारे में हम लोग खूब खुश हो रहे हैं, बट ये ब्राह्मोस का अगेन टेक्नोलॉजी रशिया से आया है। क्यों नहीं हम ब्राह्मोस का टेक्नोलॉजी भी खुद बना सकते हैं? दैट इज पॉसिबल। जब हमारे पास इतने सारे अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कंपनीज है, इसरो है, डीआरडीओ है, प्राइवेट सेक्टर में आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े कंपनीज है। तो अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम लोग आगे बढ़े, सो नो वन कैन स्टॉप इंडिया टू बिकम अ ग्लोबल पावर फॉर द डिफेंस सेक्टर। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 20 मई को नीति आयोग जो है उसने एक पेपर भी निकाला है कि कैसे डिफेंस सेक्टर में और रिफॉर्म्स लाके हम भारत में मेक इन इंडिया के अंदर डिफेंस सेक्टर को और अपग्रेड कर सकते हैं। सो भारत को इन सुझाव को मानना चाहिए, और इसके मदद से हम लोग आने वाले समय में प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर को कर वी कैन रियली बिकम अ डिफेंस, वी कैन रियली अचीव द विजन ऑफ डिफेंस आत्मनिर्भरता। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं, सजेशन है, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक